जाय। ओ संगत करो निर्मल संत री मारियेली, संगत करो निर्मल संत री मारियेली। आवा कवण मिट जायेली, जन्म मरण मिट जाय। खुशी भई बण रायली, खुशी भई बण राय। हे आप सुगंध ओराने करे मारियेली, आप सुगंध ओराने करे मारियेली। रही सुगंधी छायेली, रही सुगंधी ओ संगत करो निर्मल संत री मारियेली, संगत करो निर्मल संत री मारियेली। आवा कवण मिट जायेली, जन्म मरण चुप जाय। कपट कांठ घट मायली, कपट कांठ घट माय। सजनों याद रखना, ऐसे गांठ वाले आदमी के पास में कभी मत बैठो। अगर कथा सुन रहे हो और जागरण सुनी है तो मेरी बहनों और भाइयों याद रखना, भले ही अकेले रह जाना, मौन पकड़ लेना, लेकिन जिस आदमी के कलेजे में गांठ भरी हो ना, उसके साथ मत बैठो। गांठ वाला आदमी तुम्हारे मुंह पर कुछ बोलेगा और तुम्हारा मुंह पलटने पर कुछ और बोलेगा।
जिके आदमी रे मन में गांठ हो गए वो महाराज कद आग लगा दे रो भरोसा नहीं हो जाएगा। एक उदाहरण दिया जा रहा है। एक जंगल था, उस जंगल में युवान साथी जरूर सुने जो आजकल प्रेम के नाम पर विषय वासनाएं लेकर के बैठे हैं। प्रेम शब्द को ही बदनाम करके बैठ गए। उन्हें सोचना चाहिए कि प्रेम परमात्मा का रूप होता है। हम जो दुनिया में जिसे प्रेम का नाम दे रहे हैं वो प्रेम नहीं है, वो हमारी वासनाएं हैं। अरे प्रेम तो वो होता है जो खंबे से भगवान को प्रकट कर देता है। प्रेम तो वो होता है बहनों जो सांप को भी नौसर हार बना देती है। प्रेम वो होता है विष के प्याले को, जहर के प्याले को अमृत में कन्वर्ट कर देता है। प्रेम वो ताकत होती है जो निराकार को साकार बना देती है। बहनों, प्रेम वो होता है जो प्रकट होकर के मूर्ति से और कर्मा खींचड़ा खिला देती है। और वो काम कब होता है? वो काम पत्थर दिल लोगों से नहीं होता है। जिसका दिल पत्थर है वो ये काम नहीं कर सकेगा, याद रखना। वो किसी को धोखा जरूर दे सकता है, प्रेम के नाम पर किसी को लूट सकता है, प्रेम के नाम पर किसी की जिंदगी का फायदा उठा सकता है। लेकिन प्रेम तो वो चीज होती है जो स्वयं जमीन में जाकर के और बीज जो होता है ना वो मिट करके पेड़ खड़ा कर देता है, अपना अस्तित्व भी खो देते हैं। ये प्रेमी की निशानी होती है। हमने क्या किया है दुनिया में? प्रेम के नाम पर हजारों धोखे खाए। और याद रखना, इस दुनिया का प्रेम कभी सत्य नहीं हो सकता है। कभी तो हम लोगों ने गाड़ी से प्रेम किया है, कभी रुपयों से प्रेम किया है, कभी अपने चेहरे से प्रेम किया है, कभी दुनिया में किसी आदमी से प्रेम किया है। लेकिन देखा, जब वो रुपए चले जाए तो रोना पड़ता है। जब चेहरा बदरूप हो जाए, कुरूप हो जाए, तो नैनों से आंसू बिगाड़ने पड़ते हैं, आंसू ढड़काने पड़ते हैं। रुपयों से प्रेम करते हैं और जेब खाली हो जाए तो रात रात भर रोना पड़ता है। कहां कहां हमारे मन ने धोखा नहीं खाया है। इस जिंदगी में लाखों जगह पर हमारा मन धोखा खाया है। लेकिन क्या और धोखे भी खाते रहेंगे जिंदगी भर? नहीं सजनों, थोड़ा आदमी को पहचानना सीखो। और संसार के अंदर रहते हुए भले ही आप प्रीति करिए, लेकिन असली प्रीत को ऐसे व्यक्ति से करिए जिसका जीवन चंदन जैसा हो, तपते हुए दिमाग को भी शांति दे दे। ऐसे आदमी से प्रेम करें। बांस जैसे आदमी से, ये बांस रोपा होता है ना, कितनी गांठें होती हैं इसकी। तो बोले जिस आदमी के मन में गांठ है ना, उस आदमी से कभी प्रेम मत करना, उसकी संगति आज ही छोड़ देना। मन में गांठ वाला आदमी जितना खतरनाक होता है ना, उससे तो करोड़ों गुना भला मुंह पर गाड़ी देने वाला होता है। वो छुपा हुआ दुश्मन होता है।
हमारी जिंदगी का तहस नहस करने वाला होता है। मेरे युवान भाइयों बहनों ध्यान देना, ऐसे गांठ वाले आदमी से बहुत बच करके रहना। पहचान लेना उस आदमी को, क्योंकि गांठ वाला आदमी, एक बात कहूं, मन लगा करके सुन लेना, गांठ वाला आदमी जो होता है वो माँ बाप को भी नहीं गिनता है। बाया सू ढूंढी करे वो चूके नहीं बाप सू। और गांठ वाला आदमी क्या करता है, उस जंगल का उदाहरण सुनिए। एक जंगल में चंदन का पौधा उगा तो सारी वनस्पति हंस रही है कि आनंद हो गया, चंदन खुद सुगंध करेगा और सारे वन को सुगंधित कर देगा। लेकिन दूसरे ही दिन उसी जंगल में एक बांस का पौधा उग गया, सारी वनस्पति रोने लगी। कहा क्या हुआ? बोले बांस सूख गया, ये खुद जड़ेगा सो तो जड़ेगा, लेकिन हमें भी जड़ा देगा। और आखिर क्या हुआ? जिसकी अंदेशा था ना वही हुआ। पहले से लोगों ने सोचा था ना, उस वनस्पति ने सोचा था, वैसा ही हुआ। धीरे 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 बांस बड़े हुए, आपस में घर्षण हुआ और क्या हुआ? मच गई झाड़ोई झाड़ हेली, मच गई झाड़ोई झाड़। हे मोर पंखीरू सब उड़ गया मारी हेली, मोर पंखीरू सब उड़ गया मारी हेली। हंस संगत करो निर्मल तरी मारी हेली। आवागमन मिट जाय हेली, जन्म मरण चुक जाय। चंदन हंस मुख सू बोलिया मारी हेली, चंदन हंस मुख सू बोलिया मारी हेली। थे क्यों जड़ो बन राय हेली, थे क्यों जड़ो बन राज। जड़ा
जंगल में जैसा अंदेशा था वैसा हो गया। ये अनुमान पहले से लगाए जाते हैं ना, वो झूठे कम होते हैं। सारी वनस्पति में जब घर्षण होता है बांस में आग लग जाती है, और सजनों आग भी इतनी गहरी लगी कि आला सूखा मेले नहीं, जींद करे मुहानो। अरे और सूखे सब पेड़ों को जलाते हुए आग की लपटें उठ रही है, जंगल धूं धूं करके जग रहा है। अरे उस कपटी एक बांस के कारण सारा वन जग गया। कपटी आदमी स्वयं मरता है सो मरता है, लेकिन लाखों लोगों को और मरवा देता है। अगर एक कुपात्र आदमी परिवार में जन्म ले लेना तो सारे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला देता है। सारे वनस में, उस वनस्पतियों में आपस में चर्चा होने लगी कि ऐसा कौन कुपात्र था। अरे हमारे छोटे छोटे बच्चे भी जल रहे हैं, चिड़िया के बच्चे जल रहे हैं, मोर कबूतर जल रहे हैं, कीड़िए जल रही है, सारा वन जग रहा है। लेकिन याद रखो, जिस पेड़ में हंस बैठा था वो चंदन का पौधा था ना, उस पर हंस बैठा था। मित्रता देखिए, जब आग लगी तो बड़े बड़े बावड़िए थे, कीकर थे ना, उस पर कई मोर बैठे थे, उड़ करके चले गए। कई बोल्टियों पर कौवे बैठे थे, कागले बैठे थे, वो भी उड़ गए। कई पेड़ों पर चिड़िया बैठे थे, वो भी उड़ गए। लेकिन जिस चंदन के पौधे पर, पेड़ पर हंस बैठा था ना, वो हंस उड़ा नहीं। उस चंदन के पौधे ने सोचा कि शायद हंस को नींद आ गई होगी, और आग इतनी नजदीक आ रही है, हंस तो रोज मेरे पेड़ पर आकर के बैठता है, मैं हंस को जगा दूं तो ठीक है। आवाज लगाई उस चंदन के पौधे ने कि हंसराज, क्या नींद में हो? आग लग गई, उड़ जाओ, तुम जल जाओगे। थे क्यों जड़ों बन रहा है? वो हंस ने कहा, मैं जग रहा हूं, नींद में नहीं हूं, तुम्हारी और मेरी मित्रता है, हम और तुम दोनों मित्र हैं। और एक बात कहूं मेरे मित्र, सच्चा मित्र तो वो होता है जब दुख आए तो अपने प्राण भी त्याग दे, श्वास भी छोड़ दे, गला भी कटा दे, लेकिन मित्र का साथ नहीं छोड़े। अरे वही तो मित्र होता है। दुख आने पर मादा भाई राम राम ऐसा करके निकल जाए, वो मित्र क्या है? जब तक हमारी जेब में रुपए हैं, जब तक हमारे चेहरे पर चमक है, और जब तक हमारे पद है, तब तक हमारी गाड़ी में बैठने वाले, हमारा नाम लेने वाले लाखों होते हैं, वो मित्र नहीं होते हैं, वो अवसरवादी होते हैं। उनको मित्र नहीं कहना चाहिए, वो हमारे अवसर का फायदा उठाने के लिए आए हुए लोग होते हैं। सच्चा मित्र तो वो होता है कि रुपया चला गया, जवानी चली गई, पद चला गया, लेकिन फिर भी कहे कि मित्र तुम कैसे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो सच्चा मित्र होता है। अरे मैं क्यों उड़ूं? हंस कहता है कि मैं उड़ूंगा नहीं, तुम्हारा मित्र हूं। पास के पेड़ पर देख, कगले उड़ गए, चिड़िया उड़ गए, मोर उड़ गए, लेकिन मैं हंस हूं।
मैं तो सच्चा मित्र हूं ना तुम्हारा। तो उस हंस ने क्या कहा, एक बात कहूं, बोले मेरे मित्र तू भी तो जग रहा है, तेरे पास भी तो आग आ रही है, तू भी उठ जा। हे मेरा मित्र उठना। तब वो चंदन बोलता है, क्या कहता है, मैं तो जड़ा बिना पाखड़ा मारिएली, मैं तो जड़ा बिना पाखड़ा मारिएली, जड़ा पताड़ा रे माय मारी, जड़ा पताड़ा रे वो चंदन का पौधा कहता है कि मेरे हंस मित्र, मैं तो इसलिए चल रहा हूं कि मेरी जड़ पताड़ों में है और मेरे उड़ने के लिए पंख नहीं। तब उस हंस ने उत्तर क्या दिया कि आज मैं तुम्हें छोड़ के उड़ जाऊं, कल तो तुम मेरा पेट भर रहे थे, मेरा पूरा परिवार आपके पेड़ पर पौधे पर पड़ा है, आपकी छाया में बैठा है, आपकी डाली डाली के पत्ते तोड़ करके हमने पेट भरे हैं, और आज तुम जड़ जाओ और हम उड़ जाए, उस रात में हमारा जन्म नहीं हुआ है, हमने तुम्हारे साथ में धोखा नहीं किया है, प्रेम किया है। और असली प्रेमी स्वयं को आग में झोंक देता है, हमने ऐसा प्रेम किया है। हम जड़ेंगे लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाएगा। इतना सुंदर प्रेम है चंदन का और हंस का। चंदन से हंस क्या कह रहा है, ओ फड़े खाया पत्ता तोड़िया मारिएली, फल खाया पत्ता तोड़िया मारिएली, रमिया डालोई डाड़ में तो, रमिया डालो डाल, थे तो जड़ो बेड़ा में जड़ा मारिएली, तो जड़ो भेड़ा में जड़ा मारिएली, जीवड़ो की एक बार जुगमाई, जीवड़ो कीती एक बार, हमने फल खाए, पत्ते तोड़े, डाल डाल पर रमे, आप जड़ोगे तो हम भी जड़ जाएंगे। कितने दिन जुग में जीना है मेरे भाइयों बहनों, याद रखना। कभी कभी जब अखबार में आप घटना पढ़ते हैं और प्रेम के नाम पर ऐसी घटना हमें सुनने में आती है, बहनों आपसे कह रहा हूं विशेष करके, प्रेम के नाम पर कई बहनें अपने परिवार को छोड़ करके चली गई, लेकिन आखिर उनकी हाथ के पांव के शरीर के 20-20 टुकड़े में फ्रीजों में मिले हैं। सुना ना, मां को धोखा देकर के चले गए, असली बाप को धोखा देकर के चले गए, और जब उनके टुकड़े किए हुए सड़क पर मिले, कोई बहन अटैची में टुकड़े टुकड़े किए हुए मिलती है, कोई फ्रीज में काट करके बंद किए मिलती है, किसी बहन को गाड़ी में काट करके फेंक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि तुम समझ ही नहीं कि दुनिया में प्रेम होता क्या है। अरे प्रेम करना हो तो माँ के चरणों में करना, कि चाहे माँ खुद बढ़ जाएगी लेकिन आप पर आंच नहीं आने देगी।
माँ का प्रेम क्या होता है जानते हो? एक मैं आपको छोटी सी घटना बता रहा हूं। एक लड़का था, उस लड़के के बाहर गए हुए कुछ टाइम हो गया, तो वो लड़का गंदे लोगों की संगति में पड़ गया, मां से प्रेम तोड़ लिया और वहां जाकर के गंदे लोगों के साथ में संबंध प्रेम करने लगा। उस लड़की ने कहा कि अगर तू मुझसे सच्चा प्रेम करे तो घर जा और मां को मार के आ। अरे सच्चा प्रेम क्या होता देख। वो जब घर चला, बूढ़ी मां घर में बैठी थी और बूढ़ी मां ने बेटे को आते हुए देखा तो दौड़ करके सामने आई कि बेटा कई दिनों से आ रहा है। बेटे के हाथ में चाकू था। उस लड़की ने कहा था कि अगर तुम मां का कलेजा लेकर के आए तो मैं तुम्हें असली मानूंगा। वो चला गया और जाकर के जब कलेजा मां को मार दिया, कितना दुष्ट रहा होगा। लेकिन सच्चा प्रेम मां का होता है। मां की करुणा क्या होती है देखिए आप। वो बच्चा समझ नहीं पाया कि असली प्रेम और नकली प्रेम क्या है। वो मां को कलेजे में चाकू मारता है, खून बह जाता है और वो मां का कलेजा लेकर के जब निकलने लगा तो महाराज उस खून की जो धारा बही थी ना, उस धारा में उसका पैर फिसल गया और मां का कलेजा हाथ में लिए जा रहा था। वो कलेजा छूट करके दीवार से जाकर के टकरा गया। बच्चे के सिर में चोट आ गई, उस लड़के के गिरा पड़ा, छटपटा रहा है। तभी वो मां का कलेजा वहां से बोला, अरे बेटा तुझे लगी तो नहीं? बेटा तुझे कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? तेरी पीड़ा तो नहीं हुई, तकलीफ तो नहीं हुई तुझे कुछ? ये सच्चा प्रेम होता है कि शरीर से कलेजा निकाल लिया लेकिन फिर भी मां कह रही कि बेटा तुझे लगा तो नहीं। वो मां बेटी के पास में, उस लड़की के पास में दिल कलेजा लेकर के जाता है। लड़की उसे ठुकरा देती है कि तू तेरी मां का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। प्रेम तो वो होता है कलेजा निकाल लिया, मार दिया, लेकिन फिर भी मां कह रही कि बेटा तुझे लगी तो नहीं। दुनिया में मेरे जवान साथियों, युवान भाई और बहनों, अगर प्रेम करना हो तो उस मां के चरणों में करें। कोई आपका उतना ख्याल नहीं रख पाएगा जितना आपका ख्याल मां रखती है। इतना गहरा प्रेम होता है। एक जगह पर आग लग गई थी, एक छोटा बच्चा कमरे में रह गया। आग की लपटें उठ रही है, कोई अंदर जाने को तैयार नहीं, बाहर खड़े सब देख रहे हैं। इतने में अंदर देखा कि छोटा बच्चा रो रहा है। एक दौड़ते हुए स्त्री आई, सबने पकड़ा, कहां जा रहे हो? बोले अंदर मेरा बेटा है। सबने पकड़ा लेकिन स्त्री नहीं रही, उस जलती हुई आग में कूद गई। भले ही वो स्वयं जल गई होगी लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाई। मां का प्रेम, असली प्रेम तो वो होता है। प्रेम ये होता है कभी परखना, स्वयं मर जाए लेकिन जिससे प्रेम किया है उस पर कष्ट नहीं आने देंगे। चंदन जो है ना, चंदन और हंस का प्रेम भी ऐसा ही प्रेम है। हंस जब उड़ा नहीं, चंदन का उड़ जाओ ना, बोले नहीं उड़ेंगे, सारा परिवार आपसे पड़ा है तो फिर मैं उड़ कैसे जाऊं?
और प्रेम क्या होता है? प्रेम परमात्मा होता है। जब चंदन और हंस का इतना गहरा प्रेम देखा तो वो आग की लपटें उठ रही थी ना। भगवान ने जब सुना कि चंदन और हंस जो है वो इतने प्रेम में है, ओहो, वो प्रेम परमात्मा होता है। परमात्मा वहां पर देखते और क्या होता है? चंदन हंस प्रेम देखियो मारियेली, चंदन हंस प्रेम देखियो मारियेली, चिरमीर बरसों में यहेली, चिरमीर बरसों में। नित नीत नवलाई ने वरे वे, नित नीत नवलाई ने। कबीर जी महाराज कह रहे हैं कि जब चंदन का और हंस का इतना प्रेम देखा तो ऊपर बैठे भगवान के नैनों से भी आंसू टपके और जंगल में मूसलाधार बरसात हो गई, सारे जंगल की आग बुझ गई। प्रेम एक नया होता जाता है। तो ऐसे ही आप भी कभी परमात्मा से प्रेम करके देखिए, कभी माँ बाप गुरु से प्रेम करके देखिए, और हमेशा ऐसी संगति में रहते हुए मन से गाइए। हो संगत करोनी निर्मल संतरी मारियेली, संगत करो निर्मल संतरी मारियेली, आवागमन मिट जायेली, जन्म मरण मिट जायेली, आवागमन मिट जाय। बोली गुरु जम्बेश्वर भगवान की, बोलिए विष्णु भगवान